गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी टफ पार्ट है 14 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 13 डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यूज़फुल होंगे। आप लोग अगर मेरा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन टफ़ पार्ट्स भी मैंने सेपरेट जो भी एसएससी लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए डिस्कस किया गया है। और जैसे आप जानते हैं आजकल कोई भी सवाल पूछा जा रहा है, डिफ़िकल्ट नेचर के भी पूछा जा रहे हैं, आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन देयर एनिमल्स, जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं दूसरे एनिमल्स पे वो डिपेंड करता है, वो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो प्रेडेटर्स कहते हैं, जो कि ऑन देयर एनिमल्स अलग एनिमल्स कह सकते हैं। जैसे कि अभी सांप है, मेंढक को कहता है एक किस्म का प्रेडेटर है। थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, जिसको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको पाल्पेबल कहते हैं। जैसे कि हार्डवेयर डिवाइसेस समझो, उसका वो एक किस्म का पाल्पेबल है। हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट जो होते हैं, जैसे कि शेड्यूलस कहते हैं, जो कि हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट है, शेड्यूलस। अब बात आता है थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया, सॉरी। और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या, सॉरी इलेक्शंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जो भी इलेक्शंस होता है उसको सिफोलॉजी कहते हैं। और ये सिफोलॉजी से हम लोग इजीली बता सकते हैं इमेजिनरी रिजल्ट्स प्रायर इलेक्शंस। अब बात आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ, जैसे मैंने डिस्कस किया, हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, उसको हम शेड्यूलस कहते हैं। जो भी हार्ड वर्किंग होता है और डिलीजेंट होता है उसको हम शेड्यूलस कहते हैं। शाइन विच ए ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, जो कि हम लोग जानते हैं फ्लिकरिंग क्या होता है, बीच बीच में फ्लिकरिंग होता है, ब्राइट हो जाता है फिर कम हो जाता है। सो एक बार ब्राइट होता है एक बार कम हो जाता है, उसको कहते हैं फ्लिकरिंग। प्रोवाइडिंग रिलीफ को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रीव कहते हैं, जो कि आपको कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन लेने के बाद आपको एक रिलीफ मिलता है, उसको हम रिप्रीव कहते हैं। दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, एरुडिशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल कह सकते हैं, उसको एरुडिशन कहते हैं। प्रपोजिशन मेड एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशन मेड एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, जो कि हाइपोथेसिस है। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जैसे कि वन हु टेंड्स टू पैट्रोनाइज, rebuff or ignore people regarded as social inferiors and imitate, admire people regarded as a social superiors, इसको हम कहते हैं snob, जो कि tends to patronize, rebuff or ignore the people regarded as social inferiors and imitate, admire people regarded as social superiors। अब बात आता है bare minimum needed for survival, जो भी बहुत ही लिटिल कम से कम आपको होना चाहिए सर्वाइवल के लिए, उसको हम कहते हैं सब्सटेनेंस। जब भी एनिमल्स हिबरनेशन में जाते हैं, जो कि जब ठंडी पड़ जाता है उस टाइम पे एनिमल्स हिबरनेशन में जाते हैं, हिबरनेशन के टाइम पे वो कम से कम उसको फूड वगैरह उसको ड्रॉ करके रखना ज़रूरी होता है। 5-6 महीने तक वो ऐसे रहते हैं, तो कि उनको अपना सर्वाइविंग स्किल्स उस टाइम पे थोड़ा बहुत खाने के लिए अपने रखते हैं, उसको हम सब्सटेनेंस कहते हैं। ए राइटिंग और ए स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन हु हैज़ डाइड, जो कि एक स्पीच होता है जब किसी बंदे के देहांत होने के बाद, जैसे कि रिसेंटली एसपी बालासुब्रमण्यम की देहांत हो गई थी, काफ़ी उसके बारे में डिस्कस किया गया, जिन्होंने 40,000 गाने को अलग अलग 17-18 लैंग्वेज में उन्होंने कंपोज किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनालिटी, जिसको हम प्रेज़ किया जा सकते हैं और उसको भारत रत्न भी दिया जा सकते हैं। ए पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस, जो इंसान जो कि विंडो ब्रोकन ग्लासेस को रिपेयर करता है। नॉर्मली जो भी वॉश बेसिन वगैरह ठीक करता है उसको हम प्लम्बर कहते हैं, पर विंडो ग्लासेस को ठीक करने वाले को ग्लेजियर कहते हैं। अगला देखिए, ए मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फॉन्ड स्लाइटली, जो भी मेथड होता है बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फॉन्ड स्लाइटली, उसको हम पैरबॉयल कहते हैं, जो कि उस मेथड को। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक, जो भी आपको लगता है कि इस किताब में ठीक नहीं है, कुछ गलत हो गया, ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है, आपको लगता है कि इसको अंदर ये कंटेंट होना नहीं चाहिए, तो उसको निकालने के लिए उसको हम एक्सपर्गेट कहते हैं। अगर हम कोई भी किताब से हम कोई भी अच्छी चीज़ को हम ले लेते हैं छापने के लिए, उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। आपको पता होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेशन यानी उसको किसी भी चीज़ को ऐड करने को कहते हैं, उसके अंदर अगर एडिशनल आप ऐड कर रहे हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट कहते हैं। अलग अलग वर्ड देखिए, एक्सपर्गेट क्या होता है, इनकॉर्पोरेट क्या होता है और एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, अलग अलग चीज़ें हैं, आपको
याद रखना ज़रूरी है। होल एक्सकवेटेड बाई एन एनिमल एज ड्वेलिंग, जो जैसे कि आप जानते हैं रैबिट होता है जो कि वो डिग करता है, पूरा होल कर देता है धरती के अंदर, उसको क्या कहते हैं, बरो कहते हैं। और जो आप लोग मुझे मैसेज करिए सेंटेंस में, जो इस कमेंट सेक्शन में, आप चूहा काटने वाली चीज़ आप जानते हैं, उस चूहा काटने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात आता है ए बुक विच होल्ड सेवरल वर्क्स ऑफ वन अदर, ऐसा किताबें जो कि अलग अलग उन्होंने किताबें लिखी, उसके बारे में, आथर के बारे में लिखने वाली उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर उसका पूरा काम बताया गया है, उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। फुसिलेड यानी ये लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, जो भी सैल्वो होता है रेस्पेक्ट, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट के टाइम पे, जब एक साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको फायर करते हैं मार्क ऑफ रेस्पेक्ट के लिए, तो एक किस्म का वो फुसिलेडी कह सकते हो। अब बात आता है द पार्ट ऑफ ए स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टन, जो भी आप मूवी हॉल में चले जाते हैं जहाँ पे कर्टन होता है, कर्टन के सामने आप एक छोटा सा स्टेज देखने को मिलता है, उसको हम प्रोसीनियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोसीनियम, उस जगह को हम प्रोसीनियम कहते हैं। और डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को हम लोग कॉनंड्रम कहते हैं, जो भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। वन हु डिलिबरेटली डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, जैसे कि दूसरों की प्रॉपर्टी को डैमेज करने की वो डिलिबरेटली यानी इंटेंशनली करता है, वो जानबूझ के, उसको हम वैंडल कहते हैं, जो कि बस किसी बंदे को तोड़ फोड़ बहुत अच्छा लगता है, लोगों की नुकसान करता रहता है, वो वैंडल टाइप का इंसान है। वन हु इज़ ऑलवेज डाउटिंग, जो इंसान शक करता रहता है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, सेप्टिक कहते हैं। एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स यानी कॉफल कहते हैं, जो भी कलेक्शन ऑफ स्लेव्स है वो कॉफल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब चीज़ें नज़रअंदाज ना करना, क्योंकि आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, ये कोई नहीं बता सकता कि ये सवाल नहीं बताते हैं। अगर मेरे जैसा आदमी अगर क्वेश्चन पेपर बनाना है तो जो डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल होते हैं उन्हीं में आपका पूरा छाटा जाएगा। थॉटफुल एंड सैड, जो भी इस तरह का नेचर के होता है वो पेंसिव होता है, जो कि थॉटफुल और सैड भी है। ए स्पीच इन प्रेज ऑफ, कोई भी स्पीच दूसरे के बारे में, प्रेज के बारे में लिखा जाता है, उस स्पीच को हम लोग यूलॉजी कहते हैं। अब बात आता है लुकिंग टायर्ड एंड अनहैप्पी, जो इंसान जो भी थकावट लगता है और साथ में दुखी भी रहता है, उस इंसान को हम हैगर्ड कहते हैं। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि याद करना ही सबसे बढ़िया है। अनयूजुअल अम्यूजिंग थिंग हुज ओनली पर्पस इज़ टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड विच हैज़ लिटिल और नो वैल्यू और इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन, जैसे कि आप जानते हैं जिमिक क्या चीज़ है, अनयूजुअल अम्यूजिंग थिंग हुज ओनली पर्पस इज़ टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड विच हैज़ लिटिल और नो वैल्यू और इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन, जिसको हम जिमिक कहते हैं। ऑफ और लाइक एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली, जो कि हम लोग जानते हैं जैसे कि बोवाइन होता है, जो भी कौ हो गया बोवाइन होते हैं, और फेलाइन यानी कैट फैमिली, जैसे टाइगर हो गया, कैट हो गया, लायन हो गया, सब क्या है कि ये सब फेलाइन है। कन्निंग और डिसऑनेस्ट वे में जो भी होता है उस बंदे को हम डीवियस कहते हैं, बहुत ही कन्निंग आदमी है और डिसऑनेस्ट है, डीवियस कहते हैं। अबैंडनिंग वंस रिलीजियस बिलीव्स प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि अपोस्टेसी है, जो कि अबैंडनिंग वंस रिलीजियस बिलीव्स है और प्रिंसिपल्स है पॉलिटिकल पार्टी, उसको हम अपोस्टेसी कहते हैं। क्लेवर एट फाइंडिंग न्यू और सिंपल सॉल्यूशन फॉर कॉम्पल प्रॉब्लम्स, जैसे कि इंजीनियस क्या है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, इंजीनियस कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी है, जिसमें क्या है आप जानते हैं कोई भी वीडियोस नॉर्मली ऐसे ही लिख के जो भी करके बता देते हैं, और इसकी इतनी बढ़िया रेजोल्यूशन के साथ, पिक्चर्स के साथ आपको अलग अलग ऐसे समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। बहुत ही कम चैनल्स होंगे जो कि आपको अपना ब्रांडिंग में ज़्यादा फोकस करता है, और बाकी आपको पिक्चराइजेशन कोई नहीं देता। अगर आपको लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, मुझे स्क्रीनशॉट लेनी है, आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक इंजीनियस एक इनोवेटिव तरीका होता है, जो कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी आप आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, ऐसा पोएम होता है जो कि शॉर्ट स्टैंजास में नरेट करते हैं, उसको हम बैलेड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैलेड क्या है, जो छोटा सा पोएम है। अब बात आता है डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लासेस ऑफ स्टोन्स, जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है अलग अलग ग्लास और स्टोन से, उसको हम मोज़ाइक कहते हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा, 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, आप लोग नज़रअंदाज ना करो, प्लीज़ गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन। अब बात आता है वाइल्ड इमेजिनेशन, जो भी वाइल्ड इमेजिनेशन होता है उसको हम विम कहते हैं, WHIM विम। अब बात आता है लैक ऑफ फीलिंग, जो कि जिसके अंदर फीलिंग्स है ही नहीं, उस बंदे को हम अपैथी टाइप, एपैथेटिक नेचर का कह सकते हो। अब बात आता है वैगाबॉन्ड्स, एबोर्डाइन अरब्स
आर पीपल आर नो फिक्स्ड अबोर्ड, उसको हम वैगाबॉन्ड्स कहते हैं। जो भी अरब्स है दे आर पीपल ऑफ नो फिक्स्ड अबोर्ड, एक जगह नहीं रहते, वो भागते रहते हैं एस्किमोस की तरह, उसको हम वैगाबॉन्ड्स कहते हैं। ये शॉर्ट ट्रिप और एक्सकर्शन, जो भी आप छोटा सा ट्रैवल जाते हैं शॉर्ट ट्रिप और जो भी एक्सकर्शन के लिए, उसको हम जॉइंट कहते हैं। ये स्पीकर्स प्लेटफॉर्म क्या है, जो भी स्पीकर जो होता है वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, उसके ऊपर खड़ा होकर बोलता है। एक रोस्ट्रम भी होता है वहाँ पे, जो कि उस लकड़ी का बना हुआ एक छोटी सी, जिस पे आप माइक देख सकते हो, और जिस प्लेटफॉर्म में वो घूमता है वो बताता है, जैसे कि क्लास में भी होता है, उसको हम पोडियम कहते हैं। ये सप्लीमेंट टू ए विल, जो भी सप्लीमेंट होता है अपना, जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देना चाहता है अपना बारे में पूरा, जो भी जिस बंदे को जाएगा अपना प्रॉपर्टी, उसमें एक विल होता है, उसको हम कॉडिकल कहते हैं, कॉडिसिल कहते हैं। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, उसको हम अप्राइजल करते हैं। जो भी एस्टिमेशन करते हैं थिंग्स वर्थ, उसको अप्राइजल कहते हैं। टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, किसी बंदे को फ्री करना, कंप्लीटली ब्लेम नहीं करना, उसको फ्री करना, उसको हम कहते हैं एक्सोनरेट। लाइकली टू अराउज एनवी, जो कि लाइकली टू अराउजिंग होता है एनवी, उसको एनवायबल कहते हैं। लाइक एन एप और ए मंकी, जैसे कि बंदर की तरह आप देख सकते हो, जैसे कि उसमें सिमियन कहते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी होता है एनेक्डोट कह सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा स्टोरी है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में अपना बताते हैं, उसको एनेक्डोट कहते हैं। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं, अल्यूमनस कहते हैं। अब बात आता है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक ऑफ राइटिंग, जो भी एक्सट्रैक्ट है किताब से जो भी दिया गया, उसको हम एक्सर्प्ट कहते हैं। और स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड इंसान को हम कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, जो भी है आर्टिस्टिक ब्यूटी की कंसर्निंग, उसको क्या है, एस्थेटिक कहते हैं। ए पर्सन हु डजंट थिंक और बिहेव लाइक एवरीवन एल्स बट हैज़ इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ओपिनियंस, ऐसा मैवरिक कहते हैं। जो भी इंसान है उसको बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता, वो अलग सोचता है, बिहेव लाइक वो अदर की तरह नहीं सोचता, इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ओपिनियंस है। मतलब नॉर्मली यूजुअल ओपिनियंस अलग चीज़ है, जो इंसान का अनयूजुअल डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उस इंसान को हम मैवरिक कहते हैं। अब बात आता है अंडरग्राउंड प्लेस, ये अनयूजुअल ओपिनियंस है नहीं, जो भी नॉर्मल नेगेटिव साइड होता है, यूजुअल नहीं होता है, तो नेगेटिव मीनिंग है मैवरिक। आप इसको ये मत सोचिएगा ऐसे रहना चाहिए, नहीं, इंसान को ऐसे नहीं रहना चाहिए। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, उसको हम कहते हैं सेल्लार। जो भी अंडरग्राउंड प्लेस है जो कि वाइन वगैरह स्टोर करते हैं, उसको हम सेल्लार कहते हैं। स्टेट ऑफ एंग्जाइटी और डिस्मे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, जो भी एंग्जाइटी होता है और डिस्मे की वजह से मेंटल कन्फ्यूजन होता है, उसको हम कंस्टर्नेशन कहते हैं, उस स्टेज को, उस स्टेट को। वेरी डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल, जो चीज़ है, जो कि आप जानते हैं काफ़ी एंटिक पीसेस होते हैं, काफ़ी डेलिकेट होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, उसको एक्सक्विजाइट कह सकते हैं, उस तरह का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को। अब बात आता है गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस, जो भी गाइड पोस्ट बनाया गया है पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस, उसको हम फिंगर पोस्ट कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक जगह आप बना रहता है सबसे हाइटेड प्लेस में, आपको कोई भी डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए, उसको हम एक फिंगर पोस्ट कह सकते हैं। वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, जो इंसान जो कि आर्ट एंड लिटरेचर से काफ़ी इंडिफरेंट रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिलिस्टाइन कहते हैं। ओपन टू इंजुरी और क्रिटिसिज्म, जो कि वल्नरेबल है, जो कि इंजुरी और क्रिटिसिज्म का ओपन कह सकते हो, वल्नरेबल। अब बात आता है स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन मैनेजमेंट, जो कि फिनोलॉजी है, जो कि स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन मैनेजमेंट को फिनोलॉजी कहते हैं। ए पर्सन कंसर्न विद द प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज़, उसको हम प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी पर्सन है कंसर्न विद द प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज़, उसको हम प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं। सरेंडर समथिंग एज ए पनिशमेंट और पेनाल्टी, उसको किसी चीज़ को आप सरेंडर करना एज ए पनिशमेंट और पेनाल्टी, उसको हम फोरफीट कहते हैं। अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन को क्या कहते हैं, हेरेसी कहते हैं, जो भी अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन है। वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस को क्या कहते हैं, कन्वालेसेंट कहते हैं, जो कि कोई भी इलनेस से रिकवर हो जाता है, उस इंसान को हम कन्वालेसेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब चीज़ें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अंदर 1200 वीडियो आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग 50 प्लेलिस्ट, ऑल सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने इतना चीज़ बना दिया आप लोगों के लिए इस 2 साल के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नज़रअंदाज ना करो। ए शॉर्ट पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट, जो भी पर्सनल अकाउंट है और कोई भी इंटरेस्टिंग इवेंट को, उसको हम एनेक्डोट कहते हैं। ए पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट समवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे कि कोई भी इंसान बात नहीं मान रहा है, उसको हम अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ लेके आना चाहते हैं, उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। पर्टेनिंग टू और
ऑफ द नेचर ऑफ अनरियल उसको हम केमेरिकल कहते हैं, जो कि नेचर ऑफ अनरियल को हम केमेरिकल कहते हैं। ये जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, जो कि ऑक्टागन जो है 8 साइड होते हैं, बाकी पेंटागन 5 होते हैं, डेका यानी 10 होते हैं। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है सीज करना ऑफिशियली। सो जैसे कि उसको कॉन्फिस्केट कहते हैं, जो भी हमने जैसे मान लो कोई बंदा आपको जब्त कर लिया, उसको आप ऑफिशियली आप ले रहे हो मेरा करके, तो उसको हम कॉन्फिस्केट कहते हैं। एक्सेसिवली इंथुजियास्टिक ऑफन अनरीजनेबली अबाउट समथिंग, फैनेटिकल कहते हैं, जो कि काफ़ी इंथुजियास्टिक है और ऑफन अनरीजनेबल अबाउट समथिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, फैनेटिकल। एन एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल, जो भी एनिमल होता है, जैसे कि पहले क्या होता था, कौवा और पत्थर के मतलब क्रो एंड पेबल्स होता था, तो एक ऐसा स्टोरी था जिसके अंदर मोरल मिल जाता है, उसको हम फैबल किस्म का स्टोरी कह सकते हैं। ए बॉडी ऑफ सिंगर्स को क्या कहते हैं, आप जानते हैं, जो भी गाना गाते हैं एक साथ ट्रूप आते हैं, उस ट्रूप को हम क्या कहते हैं, कॉयर कहते हैं। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, ये आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी को हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग मुझे मैसेज करिए। क्विबल यानी प्रीवैरिकेट को हम क्विबल कहते हैं, अभी आप लोग इसको सर्च आउट कर लीजिए, यू विल गेट इट। नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो बंदा बेट करता है, गैम्बलिंग करता है, जो कि कैसिनो में जाता है, पूरा पैसा उड़ाता है, उस इंसान को हम पंटर कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ए काउंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, उसको हम हिंटरलैंड कहते हैं, जो कि पार्ट ऑफ द कंट्री बिहाइंड द कोस्ट होता है और रिवर बैंक के पास में होता है, हिंटरलैंड है। द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, रिट्रेंचमेंट, इसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कि विच ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, रिट्रेंचमेंट। सो इसी को रिट्रेंचमेंट कहते हैं, जो कि आपको दे दिया गया। लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, जो कि बहुत ही शॉर्ट वाइल के लिए कोई भी चीज़ अकरेंस होता है, उसको हम एफर्मल कहते हैं। कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म को क्या कहते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो। और समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, उसको हम सॉवेनियर कहते हैं, जो कि आपको कोई भी इवेंट अगर आपको मिस नहीं करना है, उसको रिमाइंडर देना है, तो हम सॉवेनियर करना होता है। मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ नो फिक्स्ड होम, जैसे कि वागाबॉन्ड है, जो कि मेंबर ऑफ ए ट्राइब एक दूसरी जगह जाता रहता है, उसको कोई फिक्स ठिकाना नहीं है। वागाबॉन्ड का एग्जाम्पल आप कह सकते हो, एस्किमोस जो होते थे ऐसे ही करते थे। एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, जो भी डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, उसको हम सब्टरफ्यूज कहते हैं। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, बहुत इम्पॉसिबल है, उसको हम इनफेबल कहते हैं, जिसको आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, उसको हम इंटर्नमेंट कहते हैं, जो कि डिटेन कर रहे हैं, कन्फाइनिंग टू समवन कह सकते हो। अब बात आता है सबपोइना, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, इसको हम सबपोइना कहते हैं। सडन वायलेंट चेंज जो भी होता है, उसको हम कैटेक्लिज्म कहते हैं, जो कि सडनली और वायलेंट चेंज आप देख सकते हो। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, जैसे कि एफरवीज है, जो कि बबल्स ऑफ गैस आप देख सकते हो। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन को क्या कहते हैं, एक्सटेंड कहते हैं, जो कि अभी भी एग्जिस्टिंग है और नोन भी है। वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज, जो कि हाइड करता है अवे, जैसे कि कोई भी जहाज़ से चुपचाप निकल जाता है, उनको फ्री पैसेज चाहिए, बिना टिकट वो चढ़ जाता है जहाज़ में, उस इंसान को हम स्टो अवे कहते हैं। इवन जहाज ही नहीं, आप अगर बस में भी अगर ऐसे करते हो तो यू विल बी कॉल्ड एज स्टो अवे। क्लूज अवेलेबल एट ए सीन, जो भी आप कोई भी इंसिडेंट होता है, मर्डर या कोई भी होता है, वहाँ पे जो भी क्लूज मिलता है उनको हम सर्कमस्टांशियल कहते हैं, उस एविडेंसेस को। एन एमोल्यूमेंट ओवर एंड अबोव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, जो कि एमोल्यूमेंट मिलता है, अलग अलग सैलरी होता है, स्लैब, उस स्लैब के ऊपर भी कुछ कुछ एमोल्यूमेंट्स आपको देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं परक्विजिट। जैसे कि HRA हो गया, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया, ये अलग अलग चीज़ें हैं आप लोगों को दिवाली बोनस से क्या है, परक्विजिट्स हैं, पर्क्स कहते हैं छोटे से फॉर्म में। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरली मीनिंग, पेडागॉग कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए एंड्रागॉग क्या होता है, पेडागॉग क्या होता है। यहाँ पे अडहेर टू द फॉर्मल रूल और लिटरली मीनिंग हम पेडागॉग कहते हैं। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपना ड्यूटी को सिंसियर के साथ नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो फकौल मारता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग फेलिंग वंस ड्यूटी, उसको हम डेरिलेक्शन कहते हैं। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, कोई भी चीज़ को एविडेंस के साथ कन्फर्म करने को क्या कहते हैं, कारोबरेट कहते हैं। अगला जो है द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन
और इनटू वंस ओन माइंड, अपना खुद के दिमाग में झांक के देखना और अपना खुद के एक्शंस को, उसको हम इंट्रोस्पेक्शंस कहते हैं। मेमोरेबल रिकलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ वंस लाइफ, उसको हम मेमोइड्स कहते हैं, जो कि मेमोरेबल रिकलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ वंस लाइफ। अब बात आता है मोर्नफुल सॉन्ग फॉर द डेड, जो भी इंसान मरने के बाद जो मोर्नफुल सॉन्ग गाया जाता है उसको हम डर्स कहते हैं। द डेड स्किन कैस्ट ऑफ बाय स्किन एग, जो भी इंसान अपना जो डेड स्किन है उसको छोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लॉग कहते हैं। अब बात आता है वन हु इज़ फ्रॉम 60 to 69, जो कि बीच में होता है, सेक्सैजिनेरियन कहते हैं उसके बीच में जो भी है। बस ये कुछ सवाल थे जो कि टफ पार्ट अप टू 14 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं on this number. Thank you दोस्तों, I hope I am done my best, so I want you guys to do in your life also the best. Thank you, have a good day, have a great life.